जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम लोग समझ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा था, और उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी तक पढ़ चुके थे। तो आइए आगे अब बढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की ओर। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि जब कभी भी क्वेश्चन इफ यदि क्वेश्चन इस रूप का मिले, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब कभी भी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन में कहीं पर इस तरह से मिल जाए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन तब आप पुट कर सकते हैं, यानी कि पुट एक्स इज इक्वल टू, देखो ए है ना, तो ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। और तुम लोग को बताए थे चेंज होने का नियम। तो साइन किस में चेंज होता है, तो साइन कोस में चेंज हो जाता है। तो यानी कि एक और तुम पुट कर सकता है, यानी कि और क्या पुट कर सकता है कि x इज इक्वल टू, जिसमें चेंज होता है, तो साइन कोस में चेंज होता है ना, तो x इज इक्वल टू ए कोस थीटा। आप x इज इक्वल टू ए रखिए, क्या x इज इक्वल टू ई रखिए। दोनों रख करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से इफ यदि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन तब आप पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। x इज इक्वल टू, देखो x है ना, लास्ट में क्या आ रहा है, स आ रहा है, x, तो यानी कि स किससे स्टार्ट होता है, तो सेक थीटा, तो यानी कि a सेक थीटा, और सेक किस में चेंज होता है, तो सेक जो है कोसेक में चेंज होता है। तो आप x इज इक्वल टू और पुट कर सकते हैं a कोसेक थीटा। देखो चेंज होने ही वाले क्यों तुम लोग को बताया जा रहा है, आगे समझ में आ जाएगा, बट अभी थोड़ा सा समझना। उसी तरह से एक और याद रखना कि इफ यदि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहे इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देन तब आप क्या पुट कर सकते हैं, यानी कि पुट x इज इक्वल टू, बच क्या गया, तो टेन और कोट। तो जब कभी भी दोनों पॉजिटिव में रहे, आपको क्या पुट करना होगा, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, और टेन किस में चेंज होता है, तो x इज इक्वल टू कोट थीटा, ए कोट थीटा। इस पर आइए कुछ क्वेश्चन समझते हैं। और देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछता है यहाँ से। तो एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, देखिए आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है कि राइट कोट इनवर्स 1 बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। और देखो क्या बोल रहा है कि x का जो मान होगा वो 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा कहने का मतलब कभी तो नेगेटिव में नहीं होगा, इसलिए मोड लगाया है, और 1 से बड़ा मतलब 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के नंबर मिलना चाहिए। तो कह रहा है कि इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा,
वो आपको बताना है। तो सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझना सॉल्यूशन को। क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, तो कॉट इनवर्स 1 बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो तुरंत अभी तुमको हम बताएं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन तब आप क्या पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा या x इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा, दोनों में से कोई पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, ए के स्थान पर क्या है तो 1, इसको आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पुट कर दीजिए, यानी कि पुट x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। अब देखो a के स्थान पर क्या है 1, तो यहां आप क्या रख देंगे 1। अब 1 लिखो अथवा मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। और देखो यहां जब 1 रहेगा तो आपको a लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहां से थीटा निकाल लेना। अब यहां से थीटा निकालो तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इधर आएगा, जब सेक इधर आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, यानी कि सेक इनवर्स x। इतना के बाद देखो तुमको क्या करना है आगे, फिर से एडिटिव क्वेश्चन में चलो, यानी कि कोट इनवर्स 1 बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स के स्थान पर देखो क्या रखना है तुमको, सेक थीटा, तो एक्स के स्थान पर सेक थीटा रख दो, सेक थीटा। अब एक्स स्क्वायर है तो सेक का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इस तरह से यहां तक हमको उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद आगे समझो, तुम लोग को हम पढ़ाए थे, क्या बताए थे, इस तरह से समझना। यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, 1 को उधर भेज दो, ये जो 1 है उधर भेज दो, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंदर उठा जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंदर रूट के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, यानी कि इतना के स्थान पर आप टेन थीटा लिख सकते हैं। यानी कि देखो कोट इनवर्स 1 बटा में टोटल के स्थान पर के लिए क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर टेन स्क्वायर थीटा, यहां पर लिख दीजिएगा कि अंदर रूट टेन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से अंदर रूट चला जाएगा, बचेगा क्या, तो कोट इनवर्स 1 बटा में टेन थीटा। अब 1 बटा में टेन थीटा एक फॉर्मूला फिर भी बताए थे कि 1 बटा में टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कोट थीटा। तो उसी तरह से 1 बटा में टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, कोट थीटा, यानी कि कोट इनवर्स कोट थीटा। कोट इनवर्स कोट थीटा आपको क्या बताया गया कि जब यहां पर एक इनवर्स हो और एक जहां इनवर्स नहीं हो तो खत्म हो जाते हैं, यानी कि कोट इनवर्स कोट थीटा थीटा हो जाता है, यानी कि थीटा। अब आप थीटा के मान वहां से उठा करके यहां पर रख दीजिए, यानी कि लास्ट में देखो क्या आ गया आपका, कि थीटा के मान सेक स्क्वायर थीटा, सेक इनवर्स एक्स ना, सॉरी, यानी कि सेक इनवर्स
x। यही आपका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को उतारिए, इसके बाद इसी पर एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। वही बात फिर से बोल रहा है कि राइट tan इनवर्स 1 बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। क्वेश्चन देखो तुम्हारा क्या है, tan इनवर्स 1 बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का, तो जब कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो आप क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर a tan थीटा, सॉरी x इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, a सेक थीटा या फिर a कोसेक थीटा। तो आइए पुट करते हैं, यानी कि पुट x इज इक्वल टू a सेक थीटा। अब a के स्थान पर देखो 1 है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। 1 लिखो चाहे मत लिखो। यहां से आप क्या कीजिएगा, थीटा निकाल लीजिएगा, सेक इधर आएगा तो सेक इनवर्स x बन जाएगा। अब वापस फिर से क्वेश्चन में चलिए, यानी कि tan इनवर्स 1 बटा में अंदर रूट, देखो x के स्थान पर क्या रख सकता है, तो सेक थीटा, और यहां जब सेक थीटा रखेगा तो सेक का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहां तक प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इसके बाद आगे देखो, देखना tan इनवर्स 1 बटा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अभी जस्ट बता तुमको tan स्क्वायर थीटा, यानी कि अंडर रूट tan स्क्वायर, अंडर रूट से एक्स स्क्वायर खत्म, यानी क्या बचा, tan इनवर्स 1 बटा में tan थीटा। अब देखो 1 बटा में tan थीटा अभी तुम लोग को तुरंत बताए क्या, कि 1 बटा में जो tan थीटा होता है वो कोट थीटा होता है, यानी कि 1 बटा में tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, कोट थीटा, यानी कि tan इनवर्स 1 बटा में tan थीटा कोट थीटा। अब यहां आके तुम बात जाएगा, यहां पर एक देखो क्या हो गया, एक जहां tan इनवर्स और एक जहां कोट थीटा, आप इसको थीटा नहीं लिख सकते हैं, यानी कि थीटा लिखने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो इसको चेंज कर दो तुम, यानी कि लिखो tan इनवर्स, कोट को हम लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा, यानी कि पाई बटा में 2 माइनस थीटा। देखो tan 90 में चेंज हो जाता है कोट में, और पाई बटा में 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। तो देखो लास्ट में देखो अब क्या आ गया तुम्हारा, tan इनवर्स tan थीटा, यानी कि थीटा हो जाएगा, थीटा के स्थान पर कितना है, तो पाई बटा में 2 माइनस थीटा। अब यहां से थीटा के मान उठा के रख दीजिए, यानी कि पाई बटा में 2 माइनस थीटा के स्थान पर सेक इनवर्स एक्स। ये तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो और हम आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन मिलेगा, तो वहां समझेंगे। अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, यानी कि अगला कंसेप्ट पर।
इतना आप लोग नोट कीजिए। तो अगला कंसेप्ट पर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी कुछ फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन का तुमको वैल्यू फाइंड करना है। देखो हम तुम लोग को क्या पढ़ा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, यानी कि साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 पाई में थीटा। आप एग्जाम में ऐसे बना करके आइएगा, गलत हो जाएगा। देखो हम तुम लोग को ये भी बात बताए हैं कि साइन का जो रेंज होता है, यानी कि साइन इनवर्स का रेंज लगभग देखो कहां से लेके कहां तक होता है, तो -π/2 से लेकर के π/2 तक। देखो π/3 60 डिग्री, और 60 को तुम 2 से गुना करो तो 60 दूना के 120 डिग्री, और रेंज के अंतर्गत देखो आता ही नहीं है, यानी कि क्या आ गया आपका, रेंज से बाहर आ गया। तो जब कभी भी रेंज से बाहर चला जाए तो साइन इनवर्स साइन थीटा आप नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा सर, तो देखो एक तुमको नियम बताते हैं इस रेंज के अंतर्गत लाने के लिए, कि इस रेंज के अंतर्गत हम किस तरह से लाएंगे। तो याद रखना कि कभी भी साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा मत लिखना। कब लिखना है, जब -π/2 +π/2 के बीच में रहे, या फिर -π/2 और +π/2 शामिल रहे, तब तुम क्या कर सकता है, डायरेक्ट लिख सकता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा ना। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आ जाएगा तो देखो हम किस तरह से बनाएंगे इसको। पहले समझो, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट, यानी कि VVI। समझो, देखो इसको रेंज में हम किस तरह से लाएंगे। पाई को छोड़ करके नंबर को देखो 2/3, पाई को छोड़ देना है, केवल तुमको नंबर को देखना है। नंबर देखो कितना आया तुम्हारा, तो 2/3। अब 2/3 जो भी नंबर है उसको 3 से तुम 2 में भाग दो, यानी कि 3/2। इसी तरह से भाग दिया जाता है ना, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में। हमेशा तुम ध्यान देना कि डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ही भाग देना। लेकिन सोचता है कि 2/3 है, तो 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो 2 से भाग दे देगा 3 में, लेकिन तुमको इसे वहां पर नहीं करना है, भाग दो। तो भाग देने के बाद देखो तुम्हारा भाग तो जा नहीं रहा है, तो एक बार तुम भाग दे देना, तो यहां तुम्हारा बच जाएगा 3। अब घटा दो, तो -3 में से 2 जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा 1, और यहां पर प्लस का 1। तो ध्यान से समझो, ये तुम्हारा 1 आया तो इसको तुमको 1π समझना है। यहां पर 2 आता तो तुमको 2π समझना होता, 3 आता तो 3π समझते, 4 आता तो 4π। मतलब यहां जितना नंबर आता उतना तुमको पाई समझना पड़ता। और यहां पर देखो जो भी नंबर आएगा उतना ही पाई समझना पड़ेगा, लेकिन यहां जो साइन रहेगा तो साइन भी साथ में रहेगा। जैसे माइनस आया तो आपको -π समझना होगा, यहाँ प्लस आता तो प्लस का पाई समझते, मतलब जितना आता उतना पाई तुमको समझना है। तो यानी कि माइनस आया है तो हम -π समझेंगे। अब इसके बाद ध्यान से देखो क्या करेंगे, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिखेंगे। अब साइन देखना, साइन अब भाग दिया है तुम ना, तो कितना तुम्हारा कोसेंट आया है, तो कोसेंट देखना पहले 1π, तो यहां पर 1π लिखना। और यहां पर जो भी साइन आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब जो भी साइन यहां पर आएगा
वही साइन यहां लगाना, यानी कि माइनस पाई। और जो भी यहाँ पर तुम्हारा डिनोमिनेटर में नंबर होता है वही लिखा जाता है यहाँ पर, यानी कि 3। बन गया तुम्हारा काम। इस तरह से तुम ट्रिक को अपना करके इसको तुम रेंज में ला लेना। अब देखो तुम जानता है क्लास 11th में ही फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। क्या फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन देखो 180 में चेंज नहीं होता है, तो यहां पर साइन थीटा है तो साइन थीटा रहेगा। अब देखो देखा जाता है कि अपना क्वाड्रेंट्स में है कि नहीं है। तो देखो 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ घटाया जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है? तो साइन का ही घर है, इसलिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि इतना इज इक्वल टू तुम जानता है कि क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा। अब साइन इनवर्स साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर देखो पाई बटा में 3, तो पाई बटा में क्या आ जाएगा? अब आ गया देखो साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा यानी कि पाई बटा में 3 रेडियन। अब पाई बटा में 3 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री किसके बीच में आता है? इसी के बीच में आता है। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन हम और करते हैं, इसके बाद हम आगे। तो इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन हम और करते हैं, यानी कि देखो कोस इनवर्स कोस थीटा। आप यहाँ भी थीटा लिख दीजिएगा 7 पाई बटा में 6, गलत हो जाएगा। तो हम तुम लोग को बताए थे कि इनका जो रेंज होता है, यानी कि कोस इनवर्स, कोस के उल्टा सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, तीनों का रेंज लगभग होता है 0 से लेकर के पाई के बीच। 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। तो देखना ध्यान से, पाई बटा में 6 30 डिग्री, और 30 को 7 से गुना करेगा 70 21 210 डिग्री। अब बताया यहाँ कहाँ पर है कि 0 से लेकर के 180 के बीच में ही होता है, और 210 डिग्री देखो बाहर चला गया। तो तुम इसको कोस इनवर्स कोस थीटा थीटा नहीं लिख सकता। तो इसको रेंज में लाने के लिए क्या किया जाएगा सर? तो देखो रेंज में लाने के लिए क्या किया जाएगा, वही नियम अपनाओ। पाई को छोड़ करके तुम भाग दो, तो पाई को छोड़ दो कितना है? तो 7 बटा में 6, 6 से 7 में भाग दो, 1 टाइम्स चला जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा। अब घटा दो, यानी कि 7 में से 6 तो 1 आया, तो तुमको 1 पाई समझना है इसको, और यहाँ पर 1 आया तो इसको भी 1 पाई समझना है। लिखने का तरीका, तो देखो लिखने का तरीका, यानी कि कोस इनवर्स कोस, देखना यहाँ पर पाई, कोसेंट पहले लिखना, कोसेंट यानी कि पाई। यहाँ पर देखो 1 पॉजिटिव का आया है यानी कि प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का पाई लिखेंगे, और जो भी डिनोमिनेटर में है यहाँ पर यानी कि 6। उम्मीद है कि यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो तुम लोग बताना समझना यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से, यानी कि कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है? तो सबसे पहले तुमको क्या देखना होता है? पाई, पाई में चेंज नहीं होता है, यानी कि कोस है तो यहाँ भी कोस से थीटा रहेगा। अब प्लस लगेगा कि माइनस? पाई में कुछ जोड़ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब थर्ड के घर होता है, थर्ड मतलब 10 का घर होता है। अब यहाँ पर है क्या? तो कोस है, यानी कि नेगेटिव साइन हो जाएगा, यानी कि माइनस कोस थीटा। यानी कि लिखो यहाँ पर कोस इनवर्स कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि माइनस कोस थीटा। और थीटा के स्थान पर देखो कितना है? पाई बटा में 6। एक और फॉर्मूला तुम लोग को हम बताए थे
कि जब कभी भी कोस इनवर्स -x हो, तो जब कभी भी तुम्हारा माइनस का x होता है तो पाई माइनस करके बाहर आता है और कोस इनवर्स x हो जाता है। यानी कि इसको तुम समझ लो x, और क्या है देखना यहाँ पर -x हो जाएगा ना, तो तुम्हारा पाई माइनस का हो जाता है कोस इनवर्स कोस x के स्थान पर देखो कितना हो जाएगा कोस पाई बटा में 6। अब कोस इनवर्स कोस थीटा थीटा यानी कि पाई माइनस थीटा के स्थान पर पाई बटा में 6। एलसीएम ले लो 6 पाई माइनस का पाई। अब 6 पाई में से पाई चला जाएगा तो 5 पाई बटा में 6। अब पाई बटा में 6 देखो 30 डिग्री, और 30 को 5 से गुना करेगा 30 पचे 150, देखो 150 इसी के बीच में आता है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो देखो समझो यहाँ से ध्यान से, इस क्वेश्चन को समझने के लिए तुमको क्वाड्रेंट्स की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना क्वाड्रेंट्स के तुम ऐसा क्वेश्चन को नहीं बना सकता। तो देखो क्लास 11th में क्वाड्रेंट्स पढ़ाया गया था, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो अभी जस्ट तुरंत तुमको क्वाड्रेंट्स की पूरी जानकारी मिल जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है और घंटों भर वीडियो बनाना पड़ता है। तो आइए हम बढ़ते हैं क्वाड्रेंट्स की ओर। क्वाड्रेंट्स तो आइए हम समझते हैं क्वाड्रेंट्स कि आखिर क्वाड्रेंट्स क्या है। जिसको हिंदी में चतुर्थांश बोला जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही मोस्ट कंसेप्ट माना जाता है क्वाड्रेंट्स को, और क्वाड्रेंट्स जो बताता है, क्वाड्रेंट्स को ध्यान से समझिएगा और गौर कीजिएगा इस पर थोड़ा सा। इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको माइनस का वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको नेगेटिव का एक्स एक्सिस। अब देखो ध्यान से, कोई भी तुम्हारा एंगल बनना शुरू होता है तो 0 डिग्री से बनता है, वो भी एक्स एक्सिस के साथ। कोई भी तुम्हारा एंगल बनना स्टार्ट होता है तो 0 डिग्री से बनना स्टार्ट होता है और पॉजिटिव के एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर 0 डिग्री है। अब इसका जो डिस्टेंस होता है ये 90 डिग्री का होता है, यानी कि पाई बटा में 2। अब हमको उम्मीद है कि आप लोग क्लास 11th पढ़ चुके हैं, तो डिग्री और रेडियन पता होगा। तो यानी कि इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। अब बताओ ये 90 डिग्री, इहो 90 डिग्री होगा, तो यानी कि 90 और 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को पाई लिखते हैं रेडियन में ना, यानी कि पाई रेडियन। देखना 90 90 180, फिर यहाँ से तो यानी कि 270, यानी कि 3 पाई बाई 2, और फिर 90 यानी कि 270 में फिर 90 जुड़ेगा तो 360, यानी कि 2 पाई। वापस फिर से तुम्हारा इसी एक्सिस पर आ गया। तो देखो स्टार्ट हुआ, एक बार राउंड किया तो कितना डिग्री का एंगल बनाया, यानी कि 360 डिग्री का। फिर इस तरह से घूमता तो देखना 2 पाई तो था, अब 2 पाई में 1 पाई फिर जुड़ जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा। 3 पाई में फिर 1 पाई वाला जुड़ जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा
4 पाई हो जाएगा। फिर घूमेगा तो 4 पाई में फिर एक पाई जुटेगा तो क्या हो जाएगा 5 पाई। यहाँ पर 6 पाई। इस तरह से डॉट डॉट करके आगे बढ़ते जाता है। यानी कि एंगल जो है आपका इस दिशा में रोटेट करता है तो 90 डिग्री के डिफरेंट पर बढ़ते जाता है। इसमें तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब समझो ध्यान से, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव। जितना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उस सब पॉजिटिव, साइन कोस टेन कोसेक सेक, जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उस सब पॉजिटिव होंगे। इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और देखो नाम से ही क्लियर हो जाता है, सेकेंड क्या से लिखाता है SEC, सेकेंड मतलब कि साइन, और साइन के उल्टा कोसेक, ई भर पॉजिटिव होता है और बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नेगेटिव होते हैं। साइन और साइन के उल्टा कोसेक भर पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव होते हैं। इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और थर्ड किससे लिखाता है THIRD। और T से कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, यानी कि 10 और 10 के उल्टा कॉट, ई भर पॉजिटिव होगा और बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव होंगे। और बच गया ये तुम्हारा लास्ट यानी कि फोर्थ। इसको फोर्थ क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट्स जो बच गया वही हो गया, देखो साइन कोसेक हो गया, 10 कोट हो गया, अब बचा क्या है तुम्हारा कोस और सेक, यानी कि कोस और कोस के उल्टा सेक, ई भर पॉजिटिव होगा और बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव होता है। ये बात क्लियर होना चाहिए कि कौन किसका घर है और कौन फंक्शन कहाँ पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड पढ़ने से ही सेकेंड आ रहा है, तो सेकेंड में साइन और साइन के जस्ट उल्टा कोसेक भर पॉजिटिव और बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव। थर्ड यानी कि 10 और 10 के उल्टा कोट पॉजिटिव और बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव। उसी तरह से कोस और कोस के उल्टा सेक भर पॉजिटिव और बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव। यानी कि देखो फर्स्ट कंसेप्ट में आपको यही चीज पता होना चाहिए कि कौन किसका घर है और कौन कहाँ पॉजिटिव होता है और कौन कहाँ नेगेटिव होता है। इतना क्लियर हो गया तो बाकी तुम कुछ भी कर सकता है क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब चलते हैं एंट्री के बारे में। इस घर का एंट्री देखो क्या है, तो देखो π/2 में से कुछ घटाएंगे, यानी कि π/2 में से कुछ घटाएंगे तब इस क्वाड्रेंट्स में रहेंगे। और π/2 में कुछ जोड़ेंगे, यानी कि π/2 कुछ जोड़ो, यानी कि π/2 में कुछ जोड़ते हैं यानी कि थीटा, तब इस क्वाड्रेंट्स में आएंगे। और एक और तुम्हारा हो जाएगा क्या कि समझना ध्यान से, यहां पर पाई होता है ना, तो देखो पाई में कुछ घटाएंगे तब इस क्वाड्रेंट में रहेंगे, यानी कि पाई माइनस थीटा। तो इस घर का एंट्री तुमको पता होना चाहिए। ऐसे भी समझो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस यहाँ पाई होता है, तो पाई में कुछ घटाएंगे तब इस क्वाड्रेंट्स में, या फिर पाई में कुछ जोड़ेंगे तब इस क्वाड्रेंट्स में आ जाएंगे।
तो यानी कि इस घर का एंट्री क्या हो जाएगा, तो पाई प्लस थीटा। इस घर का एंट्री एक और होता है, वो क्या होगा, तो 3π/2 में कुछ घटाएंगे, वाई एक्सिस है ना, एक में कुछ घटाएंगे तब इस क्वाड्रेंट में रहेंगे, यानी कि 3π/2 माइनस थीटा। अब इसमें आओ तो देखना ध्यान से, 0 में कुछ घटाएगा तब इस क्वाड्रेंट्स में, यानी कि 0 माइनस थीटा, या फिर 3π/2 में कुछ जोड़ेगा तब इस क्वाड्रेंट्स में आएगा, यानी कि 3π/2 प्लस थीटा। वाई एक्सिस पर फंक्शन का वैल्यू चेंज हो जाता है, तो वाई एक्सिस देखो यहां पर है ये पूरा, एकरा पर जो भी मान आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान चेंज हो जाता है। अब किस तरह से चेंज होगा अभी बता रहे हैं तुमको, यानी कि π/2 वाई एक्सिस और 3π/2 ये भी वाई एक्सिस, तो इस पर फंक्शन का मान चेंज हो जाता है, और वह एक्स एक्सिस पर फंक्शन का मान चेंज नहीं होता है। तो 2 पॉइंट यहां से ध्यान से समझना। फर्स्ट पॉइंट कि द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस आर नॉट चेंज। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री एक्स एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान चेंज नहीं होता है, मतलब नहीं समझा, साइन थीटा चेंज नहीं होना चाहिए ना, यानी कि साइन थीटा है तो साइनेट थीटा रहेगा, और कोस थीटा है तो कोसेट थीटा रहेगा, ये ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में होगा। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ, तो फर्स्ट में ये बात ध्यान रखना। उसी तरह से दूसरा का पॉइंट क्या कि द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑन द वाई एक्सिस आर चेंज, यानी कि वाई एक्सिस पर फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब कि देखो साइन बदल जाएगा तुमको, यानी कि साइन थीटा चेंज हो जाएगा कोस थीटा में, और कोस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। अगर साइन थीटा है तो कोस थीटा में, और कोस थीटा है तो साइन थीटा में। इस तरह से जब वाई एक्सिस पर देखो क्या क्या आएगा तुम्हारा, तो वाई एक्सिस पर यही आएगा π/2, और क्या आ सकता है तो 3π/2, जो भी और आएगा और लिख देंगे। इसमें क्या आ सकता है तो 0 आ सकता है, 2π, 3π, 4π, इस तरह से आ सकता है, यानी कि 0, 2π, या फिर देखो पाई भी ना, 3π, 4π, डॉट डॉट, इस तरह से। यानी कि सिंपल सा समझो, केवल नंबर के रूप में रहेगा तो तुम्हारा नहीं चेंज होगा, मतलब साइन में तो साइने में रहेगा, कोस में तो कोसे में रहेगा, टेन में तो टेने में रहेगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारा वाई एक्सिस पर आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन तुम्हारा बदल जाएगा कोस में, और कोस बदल जाएगा साइन में। उसी तरह से टेन बदल जाएगा कोट में, यानी टेन थीटा कोट थीटा हो जाएगा, और कोट बदल जाएगा टेन में। उसी तरह से सेक बदल जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक बदल जाएगा सेक में। ये बात यहाँ से याद रखना। अब हम कुछ एग्जाम्पल तुम लोग को दिखाना चाहते हैं जो कि आप लोग पढ़े होंगे। समझो, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या
तुम लोग जानता है और बताना भी कि साइन 90 माइनस थीटा, और 90 को देखो क्या बोलते हैं, पाई बटा में 2, यानी कि पाई बटा में माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट बात क्या कि देखो पाई बटा में 2 किस एक्सिस पर आता है, वाई एक्सिस, और क्या हो सकता था यहां पर, तो 3π/2 भी हो सकता था। तो वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस पर चलते हैं हम, तो ये वाला बात तुमको नजर आ रहा है। तो वाई एक्सिस पर क्या होता है कि फंक्शन का मान चेंज हो जाता है, 90 में चेंज हो जाता है, साइन थीटा कोस थीटा में। तो यानी कि फिक्स हो गया कि जब कभी भी वाई एक्सिस यहां दे देगा तो फंक्शन का मान तुम्हारा चेंज हो जाएगा। मतलब कि यहां पर साइन है तो कोस में बदल जाएगा, यानी कि कोस थीटा। फर्स्ट बात में तुमको यही करना है। अब सेकेंड बात, 21 क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि π/2 माइनस थीटा। तो π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो क्या बोल रहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव, यानी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस तरह से आप बात को समझ सकते हैं। उसी तरह से आगे समझो, मान लो दे दिया तुम्हारा कोस पाई बटा में 2 प्लस थीटा। अब फिक्स हो गया कि वाई एक्सिस पर है, तो जब वाई एक्सिस पर होगा तो तुम्हारा बदल जाएगा, किसमें, तो साइन कोस में, या फिर कोस बदल जाएगा साइन में। तो यहां पर चेंज हो जाएगा, कोस है तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में, यानी कि साइन थीटा। अब π/2 किस क्वाड्रेंट में है, ये देखो यहां पर π/2 होता है, एकरा में प्लस किया है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट्स में आ जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट्स में π/2 प्लस थीटा होता है, यानी कि π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट्स में होता है। अब सेकेंड केकर घर है, तो साइन और जस्ट एकर उल्टा। अब यहां देखो चुट्टा है क्या, कोस थीटा है, उसका घर नहीं है। अगर यहां पर साइन थीटा रहता तो पॉजिटिव होता, लेकिन है क्या, तो कोस थीटा है। तो जब कोस थीटा हो जाएगा तो अपना घर नहीं है, तो अनदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जा रहा है, इसलिए तुम क्या लगा देगा, माइनस थीटा। नहीं समझ में आया होगा, एक आध क्वेश्चन और समझो, पूरी बात समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, मान लो यहां पर दे दिया तुम्हारा साइन पाई प्लस थीटा। अब पाई देखो किस एक्सिस पर आता है, तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 0 पाई, इस सब तुम्हारा एक्स क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस पर आता है। अब एक्स एक्सिस पर देखो फंक्शन का मान चेंज नहीं होता है, जो वन है वही रहेगा। तो यहाँ साइन है तो यहाँ साइन थीटा लिख देंगे। अब 21 क्वाड्रेंट में है, यानी कि पाई प्लस थीटा। अब पाई प्लस थीटा देखो, पाई में कुछ जोड़ा है, कहाँ पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड के कर घर है, टेन और कोट के। यहाँ बगल में बैठे कौन है, तो साइन थीटा, यानी कि इसका घर नहीं है, इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। और हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल, देखना ध्यान से समझना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम और समझते हैं, जैसे देखो इस तरह से दे दिया, यानी कि साइन पाई माइनस थीटा। तो देखो पाई किस एक्सिस पर आता है, तो एक्स एक्सिस पर, चेंज नहीं होगा, जो वन यहाँ रहेगा वही लिख देंगे यहाँ पर,
साइन थीटा। अपना घर में है कि नहीं है? तो पाई में देखो कुछ घटाया गया है, पाई में देखो कुछ घटाया गया है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड केकर घर होता है जी? सेकेंड मतलब कि साइन एकर घर है तो एकर घर है तो पॉजिटिव रहेगा। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में अभी जस्ट तुम्हारा आया था क्या, यही वाला ना। और देखो समझना ध्यान से, मान लो ऐसे दे दिया कि साइन 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 किस एक्सिस पर आता है? तो 3π/2 y एक्सिस पर आ रहा है। तो जैसे ही y एक्सिस पर आएगा तो चेंज हो जाएगा साइन किस में? कोस थीटा में। अब देखेंगे कि अपना घर में है कि नहीं। 3π/2 में कुछ जोड़ रहा है, एकरा में जोड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यानी कि फोर्थ केकर घर है? फोर्थ। बाकी बच जाएगा सेक और कोस का। यानी कि सेक और कोस यहाँ पर नहीं है तो क्या लगा देंगे हम? माइनस लगा देंगे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बात हम तुम लोग को और समझाना चाहते हैं, क्या? और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बात तुम लोग को हम नोट्स में समझा देना चाहते हैं, यानी कि नोट्स करके लिख लेना। क्या? कि n पाई का मान दुगो होता है, एक 0 भी होता है और n पाई का मान एक पाई भी होगा। वो कैसे देखना, ध्यान से समझना। जैसे देखो n पाई जब n ओड हो, n इज ओड, यानी कि ओड मतलब 1 3 5 7 ... अब n के स्थान पर आप 1 रखो तो यानी कि 1 पाई, 3 रखेगा 3 पाई, 5 रखेगा 5 पाई, 7 रखेगा 7 पाई। तो 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई कहाँ आता था? पाई पर आता था, यानी कि x पर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? x, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई। तो हम क्या लिखेंगे? जब कभी भी n ओड रहेगा, यानी कि 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, इस तरह से, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? पाई। जिसे इस तरह से ध्यान से समझना, यानी कि दे दिया साइन 5π प्लस थीटा, साइन 5π प्लस थीटा। तो देखो 5π आ गया ना, तो इसको तुम क्या लिख सकता है? तो यानी कि साइन 5π को हम पाई लिख सकते हैं, यानी कि पाई प्लस थीटा। और साइन पाई प्लस थीटा तुमको अभी तुरंत मान बताएं क्या, कि पाई में नहीं चेंज होता है, यानी कि साइन है तो साइन थीटा रहेगा, और अपना घर में नहीं है तो माइनस लग जाएगा इस तरह से। तो यानी कि जब कभी भी यहाँ पर ओड रहेगा 1 पाई 3 पाई 5 पाई, तो डायरेक्ट उसको आप पाई लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह से। अगेन जब कभी भी तुम्हारा क्या हो, n इवेन हो, यानी कि n इज इवेन, यानी कि 2 4 6 8 इस तरह से, यानी कि यहाँ पर ऐसे रहेगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, तो उसका आंसर देखो क्या आ रहा है? 0 ना। यानी कि जब कभी भी n पाई रहेगा और n ओड इवेन नंबर रहेगा तो उसका मान 0 आ जाएगा। जिसे समझो यहाँ पर, जिसे दे दिया यहाँ पर साइन 8 पाई प्लस थीटा। तो जब कभी भी 8 पाई हो गया तो 8 पाई के मान तुम क्या लिख देगा? 0, यानी कि साइन 0 प्लस थीटा। अब साइन 0 प्लस थीटा यानी कि 0, 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि साइन थीटा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।